नमस्कार। अपनी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे विधिक व्यक्तित्व से संबंधित दो और सिद्धांतों के बारे में, जो हैं रियायत सिद्धांत यानी कंसेशन थ्योरी और दूसरा है प्रयोजन सिद्धांत यानी पर्पस थ्योरी। रियायत सिद्धांत, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये रियायत यानी छूट से संबंधित है। तो छूट कैसी और किसके द्वारा और किसको दी जाती है, उस पर एक नज़र डालते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विधिक व्यक्ति के रूप में निगम का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे राज्य या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार यह सिद्धांत कहता है कि निगम को जो विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होता है वो राज्य द्वारा उसे यानी निगम को दी गई एक प्रकार की रियायत है, कंसेशन है, जिसे विधि की मान्यता प्राप्त होती है, विधि जिसे स्वीकार करती है। जो परिकल्पना वाले सिद्धांत यानी फिक्शन थ्योरी को जो मानते हैं वो ज़्यादातर विधिवेत्ता रियायत के सिद्धांत का भी समर्थन करते हैं, जिनमें सेविनी, सामंड और डायसी इनका नाम प्रमुख है। परंतु इस सिद्धांत की आलोचना में एक प्रमुख आलोचना यह कहकर की जाती है कि जो विकासशील राष्ट्र हैं वर्तमान में, उनमें जो संविधान द्वारा नागरिकों को जो मौलिक अधिकार और सुविधाएं दी गई हैं, यह सिद्धांत उनकी अनदेखी करता है, जिनके परिणाम स्वरूप राज्य की विवेक शक्ति पर समुचित निर्बंधन लगे हैं और इस प्रवृत्ति का इस सिद्धांत में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। इसे इस प्रकार देखें कि जो मौलिक अधिकार और सुविधाएं, मौलिक अधिकार द्वारा जो सुविधाएं संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई है वो राज्य के विरुद्ध प्रदान की गई है, यानी राज्य पर एक निर्बंधन या राज्य पर एक दायित्व अधिरोपित करते हैं मौलिक अधिकार। तो ये राज्य की विवेक शक्ति पर जो एक समुचित निर्बंधन लगाता है, इस सिद्धांत के द्वारा इस बात का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत मूल धारणा यह है कि निगमित निकायों को विधिक व्यक्तित्व विधि द्वारा एक रियायत के रूप में प्रदान किया गया है। इस सिद्धांत द्वारा जो यह विचार प्रतिपादित किया गया है कि व्यक्तित्व राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है, यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थकों ने इसकी बहुत आलोचना की है। इसके बाद नज़र डालते हैं प्रयोजन सिद्धांत, पर्पस थ्योरी। इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक जर्मनी के सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता ब्रिंज थे और इसके समर्थकों में बेकर, एलॉयस और डेमिलियस के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। निगमित व्यक्तित्व से संबंधित प्रयोजन सिद्धांत से आशय यह है कि निगमों को केवल कुछ प्रयोजनों के लिए ही विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। उन्हें कुछ प्रयोजनों की पूर्ति के लिए, कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति माना गया है। इस सिद्धांत की मूलभूत धारणा यह है कि अधिकार और कर्तव्य, इनकी विषय वस्तु केवल जीवित मनुष्य ही हो सकते हैं, लिविंग ह्यूमन बीइंग, यानी
जो जीवित प्राणी है, जीवित मनुष्य हैं, वो ही अधिकार और कर्तव्यों को धारण कर सकते हैं। अधिकार और कर्तव्य केवल लिविंग ह्यूमन बीइंग में ही निहित होते हैं। किसी निर्जीव व्यक्ति का विधिक व्यक्तित्व या निर्जीव वस्तु में व्यक्तित्व अधिरोपित करना उचित नहीं मानता है यह सिद्धांत। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार निगमों का व्यक्तित्व वास्तविक न होने के कारण उनमें अधिकारों और कर्तव्यों को धारण करने की क्षमता नहीं होती है। यही कारण है कि वे केवल विषय रहित अस्तित्व रखते हैं, जिन्हें कुछ प्रयोजनों के लिए विधिक व्यक्तित्व या विधिक व्यक्ति मान लिया गया है। प्रसिद्ध विधिशास्त्री ब्रिंज ने जर्मनी में जो चैरिटेबल पर्पस के लिए प्रतिष्ठान थे, धर्मार्थ जो प्रतिष्ठान थे, जिन्हें इंस्टिंक्ट फटंग कहा जाता था, उन्हें विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, उसका उदाहरण दिया है। ये प्रतिष्ठान जो होते हैं न्यास के समान है, जो शैक्षणिक संस्थाओं का, जो शिक्षा प्रदान करती है उन संस्थाओं का रखरखाव करते हैं। इन धार्मिक प्रतिष्ठानों को विधिक व्यक्तित्व प्रदान करने का प्रयोजन यह है कि इनकी निधि जो होती है, इनके फंड जो होते हैं, उनका वैधानिक अंतरण, लीगल ट्रांसफ़र सुविधापूर्ण तरीके से किया जा सके। यह उसी प्रकार है जैसा रोमन विधि में हेरिडिटास जैकन्स होते हैं, उन्हें विधिक मान्यता प्राप्त है। जर्मन स्टिंग फटंग के अंतर्गत जो धर्मार्थ निधि होती है, जो फाउंडेशन होते हैं, उसको वास्तविक व्यक्ति न होने पर भी उसे विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, ताकि उसे अपने संव्यवहारों में कोई कठिनाई ना हो। जो ट्रांजैक्शंस जो करते हैं संपत्ति संबंधी, उसकी कठिनाई के निवारण के लिए उन्हें विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि भारत और इंग्लैंड में न्यास या किसी धर्मार्थ निधि, चैरिटेबल पर्पस के लिए जो फाउंडेशन बनाए जाते हैं, उनको विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार निगमित व्यक्तित्व संबंधी 5 प्रमुख सिद्धांत है। परिकल्पना का सिद्धांत, फिक्शन थ्योरी, यथार्थता का सिद्धांत, रियलिस्ट थ्योरी, कोष्टक सिद्धांत, ब्रैकेट थ्योरी, रियायत का सिद्धांत, कंसेशन थ्योरी और प्रयोजन सिद्धांत, पर्पस थ्योरी। इनका एक मूल्यांकन करने पर विभिन्न विधिशास्त्रियों ने अपने अलग अलग विचार इसमें प्रस्तुत किए हैं। फ्रीडमैन के अनुसार इन विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि इनमें प्राय सभी का राजनीतिक महत्व रहा है और विधि संबंधी जो व्यावहारिक समस्याएं हैं उनका हल करने में इनका प्रयोग नगण्य रूप से ही किया गया है। परिकल्पना का सिद्धांत मनुष्य की दार्शनिकता पर आधारित है, जो मनुष्य की प्रकृति का एक स्वाभाविक गुण है। अपने शुद्ध रूप में जो परिकल्पना का सिद्धांत है वह राजनीतिक प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, परंतु इस सिद्धांत से उत्पन्न रियायत का सिद्धांत जो है वो आवश्यक रूप से एक राजनीतिक सिद्धांत है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि राज्य की सत्ता को बढ़ावा देते हुए उसे सामूहिक संगठनों पर पूर्ण नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करना। फ्रांस में विद्रोह के समय राज्य द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण करने तथा संगठनों को पूर्णतः नियंत्रण रखने में किया गया था। इसी प्रकार यथार्थता के सिद्धांत में भी विधिक पहलू के बजाय राजनीतिक पहलू पर ही अधिक महत्व दिया गया है। यह राज्य के
ऑर्गेनिक थ्योरी की व्याख्या पर आधारित है। इसे फासिस्टों का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने राज्य को समस्त संगठनों से श्रेष्ठतम माना था। विधिक व्यक्तित्व से संबंधित परिकल्पना सिद्धांत और यथार्थता के सिद्धांत के भेद के विषय में ग्रे ने कहा है कि निगमित निकाय चाहे काल्पनिक हो या वास्तविक इच्छा पर आधारित हो, इसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है, क्योंकि इसके अधीन दोनों ही सिद्धांतों में कर्तव्य राज्य द्वारा ही अधिरोपित किए गए हैं तथा जिन व्यक्तियों की वास्तविक इच्छा के प्रति कर्तव्य अधिरोपित किए जाते हैं, वे वही व्यक्ति होते हैं। ग्लेनविल विलियम ने भी यही विचार प्रस्तुत करते हुए इन दोनों सिद्धांतों में भेद नहीं माना है और हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि दोनों सिद्धांतों के विधिक परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। इन सिद्धांतों के विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि विधि के अंतर्गत निगमन का पर्याप्त महत्व है, क्योंकि इससे निगमों, कंपनियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होता है। व्यक्ति समूहों को जो इनके अधिकारों तथा दायित्वों का निर्धारण करने में सहायक होता है। विधिक व्यक्ति के नाते ये निर्जीव संस्थाएं संपत्ति का प्रयोग कर सकती है और व्ययन भी कर सकती है। अनिगमित संस्थाओं को यह सुविधा प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व उनके सदस्यों से भिन्न होता है। अतः स्पष्ट है कि विधि के अंतर्गत निगमन का विधिक व्यक्तित्व के रूप में व्यावहारिक महत्व है। उपरोक्त सभी सिद्धांतों का अध्ययन करने से निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि इनमें से किसी एक का अनुसरण करना युक्ति संगत नहीं होगा। वस्तुतः सिद्धांत या तो किसी राजनीतिक आदर्श को सुस्थापित करने के लिए प्रतिस्थापित किए गए हैं या फिर विधिक व्यक्तित्व संबंधी दार्शनिक पहलू को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में प्रयोजन सिद्धांत निगमित व्यक्तित्व से संबंधित उद्देश्य की पूर्ति में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुआ है, क्योंकि विधि के अंतर्गत कुछ प्रयोजनों के लिए ही, यानी संपत्ति के निस्तारण और संपत्ति के संबंधित संव्यवहारों को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ही निगमों को या निगमित निकाय को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।